कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को प्रशासन ने संवाद कार्यक्रम के बाद मदद मुहैया कराना प्रारंभ कर दी है। बुधवार को बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद की गई। कलेक्टर ने आगामी मदद के लिए पालक अधिकारी के साथ अब एक एक बच्चे के साथ सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ दिया है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार मदद करेंगी। देखिए एक खास खबर। 2 अक्टूबर के दिन कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ संवाद किया था। इस संवाद के दौरान बच्चों की जो समस्याएं सामने आई थी, उनके निराकरण की दिशा में प्रशासन ने काम प्रारंभ कर दिया है। बुधवार को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद की गई, जिसमें 2 बच्चों के परिवार को मकान निर्माण के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं 16 बच्चों को शिक्षा व अन्य जरूरत के लिए 11,90,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। एक बच्चे को लैपटॉप, जबकि 5 छोटे बच्चों को साइकिल और कॉलेज जाने वाली 2 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। देखिए, इंदौर हमेशा सहभागिता हम देखते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे ध्यान है जब कोरोना के समय हुआ था, सब सांसद सेवा संकल्प द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने बच्चों को उनके स्कूलों की फीस में जन भागीदारी से बांटी थी। वो पैसा जनता का ही था। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाधीश महोदय ने जो हमारे बच्चे उनसे 1-to-1 बात की थी। पिछली बार हमने अधिकारियों को उनका गार्जियन बनाया था, लेकिन अधिकांश अधिकारी का ट्रांसफ़र होने के बाद कहीं ना कहीं बीच में एक गैप आ गई थी। तो अब माननीय जिलाधीश महोदय ने एक नई योजना लागू की है। उस योजना के अंतर्गत एक अधिकारी और एक सामाजिक संस्था भी जुड़ेगी। अगर अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, सामाजिक संस्था वाले उसको लेंगे। और आज जिसको जो आवश्यकता हुई, जैसे हमारी बड़ी बेटियां है, उसको कॉलेज जाने की स्कूटर की आवश्यकता है, उनको स्कूटर की, छोटे बच्चे हैं उनको साइकिल की आवश्यकता है, किसी को लैपटॉप की आवश्यकता है, किसी को फीस की आवश्यकता है, किसी को साइकिल की आवश्यकता है। जो दो बच्चों को उनके नाम से 3 लाख रुपए तो दिए हैं, लेकिन उनसे ये भी हमारे अधिकारियों ने बिल्डरों से बात करके कि ये 3 लाख नहीं, 7-8 लाख का घर उनको 3 लाख में बना के जन भागीदारी से देंगे, तो वो उनके बच्चों के नाम से रहेगा। तो एक जन भागीदारी का बहुत अच्छा एक उदाहरण है इंदौर में कि कोविड में जो प्रधानमंत्री जी मदद करते हैं, मुख्यमंत्री जी की मदद होती है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के लोगों ने मिलकर ये मदद की। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं, जैसे आपका विदित है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पहले से लेकर जब कोविड पीरियड में भी थे, काफ़ी उसी टाइम भी है ना, मतलब रेड क्रॉस और पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से सारे बच्चों को है ना मदद किया गया था। पालक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सभी चीज़ों में ना हम लोग लगातार है ना ध्यान रख रहे हैं। हमारे ICPS हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब है ना, वो भी है ना लगातार है ना सतत संपर्क में है। बट कहना कि काफ़ी ट्रांसफ़र होने के बाद है ना, हमको लगा कि हमको एक बार है ना पुनः इनके साथ है ना बैठना चाहिए। कल 2 अक्टूबर को हम लोग ने 1 by 1 सारे बच्चे के साथ बैठे, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक बच्चे का, उनकी फैमिली का इश्यूज़ है ना हम लोग ने नोट किए हैं। काफ़ी सारा भी चीज़ें इमीडिएटली हम पूर्ति कर सकते थे, उसको हमने रेड क्रॉस के माध्यम से किए। जैसे ऐसे 2 परिवार हमको मिला है कि बिल्कुल भी है ना गरीब परिवार था, उनका है ना छत है ना पक्की नहीं थी, उनको हम रेड क्रॉस के माध्यम से 3-3 लाख रुपए हम लोग ने मकान के लिए दिए हैं। ऐसे 4 बच्चे ऐसे मिले थे, कॉलेज है ना गोइंग है ना स्टूडेंट्स हैं, एंड उनका है ना स्कूल में तो डेफिनेटली 100% फ़ीस माफ़ है, बट कुछ कॉलेजेस में फ़ीस लिया जाता है। उनको तत्काल हमने संपर्क किया। सारे कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको है ना फ़ीस है ना, कुछ क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, कुछ है ना गाड़ी है, ट्रांसफ़र्स हैं, उसको भी ना हम लोग ने नोट करके दिया। कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना बाहर है, किसी का भिंड में है, किसी का इवन तमिलनाडु में है, उनके लिए भी हम लोग है ना उन पर्टिकुलर है ना कलेक्टर से हम लोग है ना संपर्क करेंगे। उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करना या बंटवारा करना, इन बच्चों को है ना हित को है ना संरक्षित करने के लिए कोई भी काम करना है वो पूरा करेंगे। एंड इसके बाद हमने सिंगल मदर्स हैं, उसको भी हमने लिया है कि कोविड में एक पेरेंट है ना लॉस हो गया, मोस्टली उनका पापा का डेथ हो गया, बट मदर है, ठीक है, उनका अर्निंग है ना इश्यू है, तो वो भी लगातार हमारी है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, संपर्क में है। उनको भी है ना 2-3 प्रकार का चीज़ें हम जोड़ने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं।
बट सबसे पहले चले स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत है ना हर महीने 2000 रुपये है ना पब्लिक सपोर्ट से उनको देने के लिए है ना चली थी। बट सिंस ना वो 1 साल का था, बट इस बार हम लोग ने वापस ऐसे 5 मंथ्स का ना 10,000 रुपीज़ है ना ऐसे सभी हर बच्चे का, उनको 2 मदर है तो 2 बच्चे हैं तो मतलब है ना 20,000 रुपीज़, इस प्रकार का हर बच्चे का 10,000 रुपीज़ है ना उनको ऐसा वन टाइम एजुकेशनल और है ना उनकी लाइवलीहुड सपोर्ट के माध्यम से रेड क्रॉस के माध्यम से आज जारी कर रहा है। ऐसे अराउंड मोर देन 500 ऐसे केसेस में हम 10,000 रुपीज़ है ना हम लोग है ना आज है ना जारी करेंगे। अधिकारी बदलने पर इन बच्चों की मदद बंद ना हो, इसीलिए पालक अधिकारियों के अलावा एक एक बच्चे के साथ सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर यह संस्था बच्चों की मदद के लिए आगे आएंगी। पालक अधिकारी के ना बात आ रही है वापस, जैसे कुछ लोग ट्रांसफ़र हो गए भले फिर भी टच में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग है ना ट्रांसफ़र नहीं भी हुए हैं, टच में नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, हम दोनों प्रकार के लोगों को देख रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पालक अधिकारी तो हम प्रोसेस तो कंटिन्यू रखेगा, नए अधिकारियों को हम नियुक्त कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ सामाजिक संगठन को इसमें जोड़ रहे हैं। उसमें एक इंडिविजुअल है ना फैमिली को है ना एक संगठन के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, तो वो भी लगातार है ना संपर्क में रखेंगे। ऐसे कोई चीज़ है मतलब है ना हमारी है ना बीच में कोई समन्वय इस्टेब्लिश करना हो तो फिर है ना उनकी सामाजिक संगठन की पर्टिकुलर व्यक्ति के माध्यम से भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन उनकी टच में रहेगा। तो ये कलेक्टर ने पालक अधिकारियों को समय समय पर बच्चों व उनके परिजनों से मुलाकात करने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़, इंदौर।